कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो बन गया है, लेकिन 30 साल से सड़क नहीं बनी। लापता सांसद लापता विधायक का पहला पोस्टर लाहीडी के इलाके में चौराहे पर लगा, उसके बाद नकारा सांसद नकारा विधायक के पोस्टर बैनर लोगों ने अपने घरों पर लगा दिए। जो वोट देते हैं, किसी भी प्रत्याशी को वोट देते हैं, वो तलबगार रहते हैं कि ये शराब पहुंचा दे हमारे घर, वो तलबगार रहते हैं कि हमें पैसा दे दिया जाए, हमारे घर में इतना वोट है, ठेकेदार बनाए जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है भारत के लोकतंत्र की, जिसको हम बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और जनता के हाथ में ताकत है, जनता के हाथ में पावर है, वो जनता के वोट बिक रहे हैं। आपकी पार्टी की सरकार नहीं है तो हमारी कौन पार्टी की सरकार है जो है, तो आपको भी आंदोलन करिए, हम भी आंदोलन करें, लाभ जनता का होगा, समृद्ध जनता होगी और देश का बेहतर होगा। जैसे आपने एयरपोर्ट के लिए संघर्ष किया, आपने पद यात्रा की सड़कों के लिए, आपने पद यात्रा किया किसानों के हक अधिकार को लेकर के, अभी हाल ही में आपने किया, इन सब तमाम चीज़ों के करने के बाद हासिल क्या होता है? क्योंकि आपने एक चुनाव लड़ा, उस चुनाव में कितने वोट आपको जनता ने दिए आपके जन संघर्ष को देख करके, और फिर आप 27 में जा रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? लाहीडी जो मार्केट है सर और मुड़ियार जाके देख लीजिए, सुनसान हो गई है। उस इलाके के लोग चले जाते हैं निजामाबाद, सरायमीर। भाई आप सिर्फ और सिर्फ जनता को वोट दिलवाने के लिए बने हैं कि किसी भी आप मतदाता सूची में उनका नाम रजिस्टर करवाएंगे, नाम निकलवाएंगे, यही आपका काम है? आपको इसलिए बूथ एजेंट बने, सेक्टर प्रभारी बने, विधानसभा प्रभारी बने, जिला अध्यक्ष बने हैं कि आप जनता के सवालों को, अगर हमारा जनप्रतिनिधि भी नहीं उठा रहा है तो आप उसको कहेंगे। उस इलाके में 35 किस्म के आम हैं, लाल मिर्चे का पूरा फूलपुर का इलाका है, माने कि वो सांस्कृतिक रूप से भी, इकोनॉमिकल रूप से भी वो आजमगढ़ को सबसे ज़्यादा समृद्ध करता था। निजामाबाद की जो सब्जी मंडी सबसे बड़ी मंडी है। फॉर्चूनर से पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स होती है जनता के मुद्दों को उठाने से, जनता की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको शासन सत्ता के समक्ष रखने से। आपके अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दम होना चाहिए, तो फिर मिसाल जो है वो राजीव यादव जैसी बनती है। हमारे यहाँ लाहीडी में जब लोगों ने कहा कि विधायक जी से कहा कि भाई हमारे मार्केट में पानी हो जा रहा है, तो वहाँ पर उसके बाद विधायक जी ने कहा कि हम क्या करें, हम पानी पी जाएं। आजमगढ़ में सिर्फ निजामाबाद ही नहीं, पूरे आजमगढ़ में जो विधायक निधि और सांसद निधि है, लोग नहीं खर्चा करते हैं। हमारे साथ राजीव यादव हैं। हाल फिलहाल इनका परिचय ये है कि ये कभी पदयात्रा गाजीपुर से निकाल करके आजमगढ़ आ जाते हैं किसानों के हित अधिकार के लिए, तो कभी सड़कों पर आंदोलन करते हैं सड़क बनवाने के लिए, कभी विधायक और सांसद के पोस्टर जब लग जाते हैं विधानसभा में कि हमारा विधायक और सांसद गायब हो गया है, सड़कों का हाल ख़राब है, खस्ता हाल है, तो ऐसे में सवाल बन कर के सबके सामने आते हैं, सिस्टम से टकराते हैं। और इन्होंने एक जो सबसे बड़ा आंदोलन किया पूर्वांचल के आजमगढ़ में, वो आजमगढ़ एयरपोर्ट का जब विस्तारीकरण हो रहा था, तो किसानों के हक अधिकार के लिए ये कई महीनों तक धरने पर रहे, शासन सत्ता से टकराते रहे, कई बार इनको टॉर्चर करने की भी कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी ये नौजवान डिगा नहीं। तो आज हम राजीव यादव से बात करने वाले हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 2027 आ चुका है, उसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं, और राजीव यादव भी 2022 में निज़ामाबाद विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। एक व्यक्ति जो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, जनहित के मुद्दे उठाता हो, शासन सत्ता से टकराता हो, उसके हिस्से में चुनाव जब वो लड़ता है तो क्या आता है, इन्हीं सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 में क्या हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हुसैन भाई। अभी जो मेन मुद्दा है सड़क वाला, सड़क को लेकर के निज़ामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है। कई बार सांसद महोदय ने भी उस सवाल उठाया, लेकिन कभी कोई सड़क के लिए सड़क पर नहीं आया। राजीव यादव ने कुछ किसान नेताओं को लेकर के लगातार पदयात्राएं की, प्रदर्शन किया, सड़क की मांग की, और क्या क्या फ़र्क पड़ा उन सब चीज़ों से? देखिए वसीम भाई, बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं 2022 में चुनाव लड़ रहा था, तो अगर हमारा जो घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें निजामाबाद की जो जर्जर सड़कों का मुद्दा एक अहम मुद्दा के रूप में था, और बहुत सारे मुद्दे उसमें थे, उस पर भी हम लोग कहेंगे तो आप बात कर लेंगे। तो जर्जर जो सड़कों का जो सवाल था, उन सवालों को लेकर के हम लोगों ने सबसे पहले
तो जाके गांव में अध्ययन किया और उस अध्ययन में हमने पाया कि इस इलाके की जो चाहे वो जो सड़कें मेन जोड़ती हैं शहर जिला मुख्यालय से, और वो हिस्टोरिकल सड़क है और उसमें गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, कबीर, दुर्वासा, दत्तात्रेय आश्रम है। और इवन ये देखिए कि आजमगढ़ का जो सबसे ज़्यादा जो अरब कंट्री में जाने वाला लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब बड़े पैमाने पर उसी इलाके के, मतलब बड़ी इकोनॉमी भी उस इलाके में आती है। लेकिन उस इलाके में सड़क नहीं थी। उस इलाके में 35 किस्म के आम हैं, लाल मिर्चे का पूरा फूलपुर का इलाका है। माने कि वो सांस्कृतिक रूप से भी, इकोनॉमिकल रूप से भी वो आजमगढ़ को सबसे ज़्यादा समृद्ध करता था। निजामाबाद की जो सब्जी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, फूलपुर की मंडी सबसे बड़ी मंडी है, किसान कैसे लेके जाएगा? तो ये हमारे सवाल था, इसको लेकर हमने आंदोलन किया। उस समय जब हम इस सड़क संपर्क संवाद कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बताए कि हमारे इन गाँव की सड़कें ख़राब है, हमारे इन गाँव की सड़कें ख़राब है। तो उसको भी हम लोगों को लिया और हम लोगों ने गाँव जाके मीटिंग किया, बात किया और जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम निजामाबाद को ज्ञापन दिया, पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापनों के बाद जब इस बात का हुआ कि अब ये नहीं आगे बढ़ रहे हैं और एक दो जगह पर इन्होंने काम भी किया, तो अब हम लोगों ने पिछले 15 अगस्त के एक दिन पहले हम लोगों ने 14 तारीख से एक पदयात्रा शुरू किया कि माने ये आज़ादी कैसी आज़ादी है, जिसमें एक आदमी का जो जीवन का जो सबसे प्रमुख चीज़ है सड़क है। और बगल में देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो बन गया है, लेकिन 30 साल से सड़क नहीं बनी। तो कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं। तो जब हम इस सवाल को हमने उठाया तब उस इलाके के जो जनप्रतिनिधियों को लगने लगा कि नहीं ये सवाल है। और उसके बाद जब हम यात्रा को 17 तारीख को हम लोगों ने कंप्लीट किया उस पदयात्रा को, उसके बाद पीडब्ल्यूडी से जो है मुख्यमंत्री का द्वारा जो है कार्ययोजना मांगी गई और कार्ययोजना मांगे जाने के बाद उस सड़क पर जो है उन्होंने कहा कि हम बजट स्वीकृत करेंगे। मोटे तौर पे माना जाए तो आप लोगों की कोशिशों के बाद ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हमारी मांग करना हमारी ये एक ज़रूरत है, एक ऐसी आंदोलन की किसी नागरिक का अधिकार है। और जो देख लीजिए, जैसे हमने एक पर्चा भी जो हमने उस दौर में छापा था वो भी मैं आपके सामने दिखा दूं कि जैसे सड़क संपर्क संवाद एक करके पर्चा पूरा है और इसमें देखिए हमने 26 सड़कें जो है चिन्हित किया, निजामाबाद से लेकर जो फूलपुर तक का है। अब इसमें जो है ईदगाह मुड़ियार से मुड़ेश्वरनाथ ये एक सड़क बनी, शेरपुर तिराहा से त्रिमोहानी बहुत हिस्टोरिकल सड़क है, वो वहाँ पर कबीर आश्रम है, 30 साल से पहले सड़क बनी थी। और जिक्र भी कई जगहों पर है कि गुरु नानक और कबीर साहब का कोई संवाद भी हुआ है। तो लेकिन इतना हिस्टोरिकल इलाके को लेकर लेकिन उसको कभी लोगों ने बात नहीं किया। हमने तो गांव वालों से कहा कि अगर सड़क बन जाएगी इसका नाम कबीर मार रखिए जो है। तो इसी तरह से जो दुर्वासा से शमशाबाद वाली सड़क है और सरायपोही की सड़क है। और इवन इस पूरे मामले में हमने देखा कि साफ तौर पर है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के साथ पूरा जो विभाग है वो लगातार टाल मटोली करता है। और लगातार जैसे पिछले दिनों अभी हम जब जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा कार्ययोजना मांगे जाने के बाद इस पर टेंडर आया और टेंडर होने के बाद जो है पता लगता है कि टेंडर का जो पहले तो टेंडर आ ही नहीं रहा था। हमने फिर मिले भाई कि क्यों नहीं आप कर रहे हैं, फिर बाद में इन्होंने लाया टेंडर लाने के बाद इन्होंने कहा कि हम ये जो उस पे टेंडर आया और उस पर वेबसाइट पे जो है वह शो करने लगा, फिर बाद में हुआ कैंसिल्ड हो गया। फिर मैं यहाँ पर जो है एक्सचेंज महोदय से मुलाकात किया वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि इसमें हमने जो है लाहिड़ी से लेकर माहौल वाली सड़क के लिए नवीनीकरण के लिए किया है। हमने कहा कि एक तो आपकी वेबसाइट पर जो टेंडर हुआ वो टेंडर शो नहीं कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, एक दूसरी तरफ कर रहे हैं नवीनीकरण, जबकि हमारी मांग चौड़ीकरण है और लाहिड़ी और मुड़ियार जैसी जो मार्केटें हैं, कौड़िया मार्केट है, उसमें सीवर लाइन डाली है जो है। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो ये, हमने कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने जो कार्ययोजना आपने भेजा है वो तो ये चौड़ीकरण का है। ठीक उसी तरह से जो भदुली से लेकर शेरपुर वाली है तो उन्होंने कहा कि उसका 100 करोड़ होगा। हमने कहा बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए अब हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहे हैं। तो मतलब कि इस इलाके के अगर टोल अगर नहीं रोड है तो आप नहीं देंगे।
तब जा कर के आप देख सकते हैं उस मेरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद वो आया कि उन्होंने उस पर जो है 25 करोड़ की कार्य योजना भेजी। उसके अलावा निजामाबाद से जो रानी सराय की सड़क है और इसके अलावा कई सड़कों पे हम लोगों ने कहा। मेन मामला इस बात का, एक चीज़ मैंने वसीम भाई जो मैं बेसिकली मैं तो मानता हूँ कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, अपने समाज को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। कोरोना काल के बाद हम लोगों ने समझा कि हमारी हैसियत क्या, औकात की है, यही है कि हम लोग मजदूरों की औलाद हैं। पूरे इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जब मैं जाता हूँ तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कहते हैं कि माननीय प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं, माननीय मांग नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई माननीय क्या होता है, जनता भी तो होती है और माननीय का हम पूरा सम्मान करते हैं, माननीय से डिमांड कर रही है जनता, लेकिन माननीय ही सब कुछ नहीं होता है। और यही बात जब अभी आपने एयरपोर्ट वाले जब बात कही तो उस समय भी डीएम साहब ने कहा कि जो भी प्रस्ताव आएगा, जो भी आता है परियोजना वो माननीयों के द्वारा आती है, जाती है, माननीयों के द्वारा जाती है। हमने कहा कि नागरिक का भी तो है और ये निश्चित रूप से नागरिक का कोई दायित्व या अधिकार नहीं है। नहीं, वही मैंने कहा कि नागरिक का भी तो अधिकार है। हम वोट दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। अब वो कहने, जैसे आजमगढ़ में एक पॉपुलर हो सकता है, आप भी सुने हो, लोग कह देते हैं कि भाई सरकार नहीं है हमारी। मामला इस बात का है कि जो वोट दिया है, वोट तो हमने आपको दिया, तो हम तो आपसे अपने विकास कार्यों की मांग करेंगे। और इवन आप चेक कर लीजिए कि आजमगढ़ में सिर्फ निजामाबाद ही नहीं, पूरे आजमगढ़ में जो विधायक निधि और सांसद निधि है, लोग नहीं खर्चा करते हैं। और दरअसल अगर इन सवालों पे बात हो, इन एजेंडों पे बात हो, और आज आप देख लीजिए कि आजमगढ़ में, निजामाबाद में सिर्फ सड़क का सवाल नहीं है, वो सवाल अहरौला में भी उठने लगा है, वो सवाल मेहनगर में भी उठने लगा है। और नौजवान आज सड़क के सवाल पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीति के सामाजिक एजेंडे के रूप में लोगों के बीच में आया और हमारी जिम्मेदारी भी है। हम मानते हैं कि अगर हमको अपने जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जाति धर्म में हमको फंसाती हैं, लेकिन अगर हम अपने मूल एजेंडे पे बात करें जिससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो उस पर हम बात करें तो निश्चित रूप से हमारा समाज समृद्ध होगा। मैं फिर उसी सड़क के मुद्दे पे ही सवाल लूँगा आपसे। कहा जाता है कि कई बार जनप्रतिनिधियों ने, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इस मुद्दे को सदन में उन्होंने उठाया, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बाद निज़ामाबाद में गायब विधायक, गायब सांसद के पोस्टर्स लगते हैं। तो कितनी सही है ये चीज़ें, आप बताइए असलियत क्या है। चलिए मान लीजिए आपने विधानसभा में आवाज़ उठाया, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपने संसद में सवाल उठाया, आपकी सुनवाई नहीं हुई, आप जनता की अदालत में क्यों नहीं गए? निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं, ये सवाल कब उठा सदन में? ये सवाल जब सड़क संपर्क संवाद के जरिए हम लोगों ने उस इलाके में काम किया है, लोगों ने संवाद किया, ये बात निजामाबाद के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद का सवाल उठा, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी बात का हमारे जनप्रतिनिधियों ने सम्मान किया, उसका हम स्वागत करते हैं। तो पहल करने के बाद ये सारी चीज़ें हुई, सदन में बातें उठने शुरू हुई। जी एकदम, उसके पहले नहीं जी। और मैं देख लीजिए, जिस दिन हमने पद यात्रा किया है, 14 अगस्त को पिछली बार साल में जो पद यात्रा किया है, उसके पहले वहाँ के जो स्थानीय एमएलसी साहब हैं और स्थानीय विधायक जी हैं, वो दोनों लोग लोक निर्माण विभाग के सचिव को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐलान कर दे रहा हूँ कि हम किसान मजदूर पद यात्रा करेंगे, अपनी सड़क के लिए सड़क पर उतरें हैं, तब जा कर के इन लोगों को लग रहा है कि ये एजेंडा। और मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जनप्रतिनिधियों का सवाल नहीं है, ये जो पार्टियों का जो स्ट्रक्चर है, उनके बूथ एजेंट हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, उन पर भी सवाल है। भाई आप सिर्फ और सिर्फ जनता को वोट दिलवाने के लिए बने हैं कि किसी भी आप मतदाता सूची में उनका नाम रजिस्टर करवाएंगे, नाम निकलवाएंगे, यही आपका काम है। आपको इसलिए बूथ एजेंट बने, सेक्टर प्रभारी बने, विधानसभा प्रभारी बने हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं कि आप जनता के सवालों को, अगर हमारा जनप्रतिनिधि भी नहीं उठा रहा है तो आप उसको कहेंगे आप। और निश्चित रूप से मैं कहूँ कि जब हमने एयरपोर्ट वाले सवाल को, जब वहाँ से डीएम विशाल भारद्वाज जी से उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के कहने पे आती, जनप्रतिनिधि कहने पे जाती है, और मैंने अखिलेश यादव जी को मैंने लेटर भेजा, उनसे संवाद हुआ और 23 फरवरी को अखिलेश यादव ने सवाल को विधानसभा में उठाया। तो हम कहते हैं कि यह संवाद दो तरफा होना चाहिए ना, और ये कोई वो नहीं है, ये कोई दौड़ नहीं चल रही है कि हम जीते हम हारे। मामला है कि जनता के सवाल हो, जनता के मुद्दे हल हो। अब आप निजामाबाद में जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये मेरे प्रयास से, ये सभी आम जनता के, किसाने मजदूरों के प्रयास से है। क्योंकि आज निजामाबाद में जाइए आप, वहाँ मिर्ज़ापुर ब्लॉक के पीछे
एक हॉस्पिटल था, मायावती जी के समय का वो था, और उस पर उसमें कुछ भ्रष्टाचार का मामला आया, कुछ ऐसे इसी तरह का मामला आया, वो रुक गया। हमने चुनाव के दौर में जब हम लोग उस इलाके में गए, लोगों के सवालों से बात किया, तो उस इलाके में लोगों ने बताया कि अगर ये हॉस्पिटल बन जाता है तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अब बताइए कि बहन जी की सरकार कब थी? 2007 से 12 के अब 12 के बाद से लेकर और आज 26 तक वो हॉस्पिटल नहीं बना। हमने सवाल उठाया, आज जाके देखिए कि उस हॉस्पिटल उसकी एक बनने की माने अंतिम स्थिति में आ गया है कि अब जल्दी, अभी बताया उन्होंने वहाँ पर जो मजदूर साथी मिले कि शुरू होने वाला है। तो मतलब कि ये हमने सवाल उठाया। उसी इलाके में क्या कहते हैं, गंधुई में एक कोल्ड स्टोर है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। निजामाबाद सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ की जो आजमगढ़ का सबसे बड़ा सब्जी है, वहाँ पर जो वहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है भी, और उसमें नहीं है वैसे तो हमारे क्या जो कास्ट के आधार पर जो बहुत सारे हमारे क्या पेशे हैं, उसमें हमारे मौर्य समाज के लोग वहाँ पर ज़्यादा सब्जी उत्पादन करते हैं, लेकिन उस इलाके में सभी समाज के लोग सब्जी उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं। अब उनके लिए एक प्राइवेट मंडी है, अब सरकारी मंडी नहीं है। चाहे फूलपुर में भी प्राइवेट मंडी है, निजामाबाद में भी है, सरायमीर में भी है। तो ये जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। हमने सवाल को उठाया, हमने कहा कि आप कोल्ड स्टोर यहाँ पर शुरू करिए। कोल्ड स्टोर से क्या होगा कि लोगों का जो ये सब्जी है और तमाम जो भी उनके उत्पादन है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। हम कह रहे हैं कि इस इलाके में 35 किस्म के आम हैं, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, हैं नहीं आप लगाएंगे क्यों? क्योंकि आपके एजेंडे में किसी इलाके का विकास का मायना ही नहीं। बस यहाँ पर क्या होता है कि इतनी जात का, मीडिया में भी आप लोग देखते होंगे, आता है कि सर्वे आता है कि इस इलाके में इतनी जात के लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं, इस आधार पर इस जात के आदमी को टिकट मिल जाएगा तो ये आदमी जीत जाएगा है, और हमारी जनता को इसी आधार पर वो कर दिया गया है। जीत भी जाते हैं, जनता हार भी जाती है। चलिए फिर हम सड़क के मुद्दे पे वापस आते हैं। अभी हाल फिलहाल उस सड़क की स्थिति क्या है जो हमारे आरटीओ से निकलती है, निज़ामाबाद भदली से होकर के निज़ामाबाद की तरफ जाती है, उस सड़क की अभी की स्थिति क्या है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2 दिन से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, 2-3 दिन से। क्या एक्चुअल कंडीशन क्या है? देखिए, अभी जो मेरी पिछले दिनों यहाँ पर जो लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों से बात हुई, तो सवाल उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये लगातार विभाग अपने जो कागज़ों में हम फंसा रहा है। यहीं पे मैं कहता हूँ कि शायद मेरी हैसियत और एक जनप्रतिनिधि की हैसियत बड़ी हैसियत है। अगर हमारे सांसद और विधायक इस बात को रिकग्नाइज़ करें, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उनको माध्यम करना चाहूँगा कि जब हमने पिछली बार पदयात्रा किया और पदयात्रा करने के कहने का मतलब ये है कि अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया कि अगर माननीयों की तरफ से ये आवेदन आते या प्रत्यावेदन आते तो ज़्यादा मतलब गंभीर तरीके से उस पर सुनवाई हो सकती थी जी, ये कहना चाहते हैं। तो ये लोग कोशिश क्यों नहीं करते? जनता इनसे पूछते क्यों नहीं? मैं देखिए, मेन मामला ही वही जो मैं आपसे कहा कि राजनीति को बेसिकली हमारे क्या जब मूल एजेंडों से हटा दिया गया है और एक डिप्रेशन भी आ गया है। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, चूँकि ये इलाका ख़ास तौर पे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, यहाँ पर सांसद भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि हम लोहिया जी ने तो कहा था सड़क पर लड़ने के लिए जो है ये थोड़े हो जाएगा कि एक आ जाएगा कि सत्ता पक्ष में आ जाएगा और 10 साल 20 साल रहेगा तो हम अब इंतज़ार करेंगे कि हमारी सरकार आएगी तभी सवाल हल होगा। और अगर सवाल नहीं हल होता तो ये सड़कें क्यों बनती? जो मेन सवाल जो आपने कहा को हम 14 तारीख को हम लोगों ने पदयात्रा किया। सवाल को थोड़ा सा और डीपली ले लेते हैं। मान लीजिए अभी वयोवृद्ध विधायक आलम बदी साहब बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से बीमार है, कई बार बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन सांसद दरोगा सरोज तो इस मामले में पहल कर सकते थे। उनका जो पोस्टर वगैरह लगा, क्या इन्हीं सब कारणों से लगा? वही आप बताइए कि जब पोस्टर और बैनर लगा, हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जनता से ही कहने लगते हैं कि आपने हमको क्या कहते हैं वोट विकास के लिए थोड़े दिया था, आपको भाजपा को हराने के लिए वोट दिया था। ऐसा कहा उन्होंने? वो ऐसा कहा है, ये बात तो सोशल मीडिया में आई है।
आपने हमको विकास करने के लिए या जनहित के मुद्दे उठाने के लिए वोट नहीं दिया है, भाजपा को हराने के लिए दिया। भाई वसीम भाई, मैं बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बोल पाता हूं क्योंकि हमसे बहुत वरिष्ठ लोग हैं और विधायक जी भी वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि लाहिड़ी में जो मार्केट है, लोग ये बातें जनता की जवाबदेही के अकॉर्डिंग पूछ। मैं वही कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी बातें इस लिहाज से कि जो जिस तरह से हमारे सांसद विधायक इस तरह से लोग से बात कर देते हैं, हमारे यहाँ लाहिड़ी में जब लोगों ने कहा कि विधायक जी से कहा कि भाई हमारे मार्केट में पानी हो जा रहा है, तो वहाँ पर उसके बाद विधायक जी ने कहा कि हम क्या करें, हम पानी पी जाएं। ये आंसर नहीं हो सकता ना। एक डेमोक्रेसी है, सिविलाइज समाज बनाने की हम दिशा में हैं हम लोग। तो और जबकि उसी दौर में मैं दशहरा दीपावली का दौर था, मैं एसडीएम निजामाबाद से मुलाकात किया मैं क्या बताइए कि इतना ये त्योहारों का सीज़न है, पूरा वहाँ पानी भरा हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, कैसे लोग आएंगे जाएंगे। उन्होंने एसडीएम निजामाबाद ने जो स्थानीय जो ग्राम प्रधान हैं लाहिड़ी के, उनसे उन्होंने बात किया और उन्होंने एक साइड से एक सीवर लाइन वहाँ पर डलवाई और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पर था एक नेता वस्त्रालय करके एक जगह है, वहीं का वो सबसे ज़्यादा पानी था वहाँ पर उन्होंने उसमें टुकड़े ईंट के डलवा करके उस पर पिचिंग करवाई। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सवाल उठाते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम लोग चुनाव हारे हुए लोग हैं, जब हमारे कहने पर एक एसडीएम डीएम और विभाग के लोग तत्पर हो सकते हैं, तो हमारे निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर एक्शन में आएंगे तो निश्चित रूप से होगा। और यही, लेकिन ये आदत लोगों के दिमाग से निकल गई है। आप बताइए कि सड़क के लिए भी कायदे से सड़क पे आके बैठ गए, बढ़िया से टाट पट्टी वगैरह बिछा के किनारे पे, या जैसे भी जो भी तरीका है, मुझे लगता है 2-4 घंटे बैठते तो शासन प्रशासन के लोग तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे कि नहीं ठीक, हम इन चीज़ों को दिखवा रहे हैं, है ना। PWD विभाग ज़रूर जाता पूछने कि अच्छा ठीक है रहने दीजिए, हम इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं, दिखवा रहे हैं, लेकिन ये लोग बाहर निकलते नहीं, सड़क पे आते नहीं, शायद इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि इनका जनता के बीच में संवादहीनता इनकी है, ये जाते ही नहीं हैं ये लोग। अब अगर जाते तो उस दुख दर्द को भी समझते कि जा रहे हैं तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर भदोली वाले मार्ग पे अभी चले जाइए तो आपकी कमर में दर्द होने लगेगी कि आप अगर 50 साल के उम्र के हैं। अब क्या है कि इलाके में आपको जो है अगर जो निकलते हैं, हमारे आजकल नेता, खैर हमारे विधायक जी बहुत सरल आदमी हैं, बहुत ही उसमें, लेकिन जो नेता जो लोग निकल रहे हैं उस इलाके के, उस पार्टी के लोग ने सब फार्चूनर से निकल रहे हैं, तो वो क्या जाने, उसका सस्पेंशन क्या जाने कि क्या दर्द होता है। जब हमारी बिटिया जो सुबह निकलती है, मैं लाहिड़ी में देखा हूँ कि निकलती है तो चैन उतर जाता है, बेचारी चैन उतारने लगती है तो बगल में गुमटी वाले एक चाचा आते हैं, वो खड़ी करके दर्द समझ रहा है ना, वो गुमटी वाला चाचा दर्द समझ रहा है। आज लाहिड़ी जो मार्केट है सर और मुड़ियार जाके देख लीजिए, सुनसान हो गई है। उस इलाके के लोग चले जाते हैं निजामाबाद, सरायमीर या फिर फूलपुर, और जबकि हिस्टोरिकली जब मैं जितना देखता हूँ कि वो जो रोड है लाहिड़ी वाला, माहौल वाला, ये सबसे पुराना रोड है। चूँकि हमारे यहाँ की नदी घाटी सभ्यता हम लोग की है, तो नदियों के किनारे ही पहले सड़कें बनी, और ये जो सड़क बनी है आपकी फूलपुर सरायमीर वाली, ये जो अंग्रेज़ों ने जो रेल लाइन लाया उसके बाद की, ये मुझे लगता है ये उसके बाद की परियोजना है। तो इतनी हिस्टोरिकल सड़क है। अब माहौल से निकलने वाला आदमी अब जाएगा, कहाँ जाएगा? अंबारी से फूलपुर से इधर कितना आपने इन 25-30 सालों में जो चीज़ें आसान हो सकती थी उसको बहुत मुश्किल बना। ईंधन नुकसान होता है, और जबकि उसका नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है, ईंधन का नुकसान हो रहा है। और उस इलाके में जो पूरा व्यवसायी है वो ठप हो चुका है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर जनप्रतिनिधियों को अगर ये रहता कि नहीं यार, ये सवाल लोगों के सवाल हैं, ये लोग लगातार हमको वोट दे रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको इनके हल करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, जो आपने क्वेश्चन किया कि सड़क के बनने का प्रोसेस में, हमने जब इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 14 तारीख को हमने जब पदयात्रा किया, पदयात्रा के बाद ये कार्ययोजना आई, मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना मांगा, और कार्ययोजना देने के बाद कोई जनप्रतिनिधि कभी नहीं कहीं गया। फिर हम आए 1 महीने बाद, हमने कहा कि वक्त लगता है, 1 महीने बाद हमने आए, मुलाकात किए हमने वहाँ पर चीफ से,
तो फॉलोअप लिया तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं माननीय नहीं कह रहे हैं। हमने कहा सर माननीय का सवाल ही नहीं अब तो है, अब तो मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट कार्य योजना आपसे मांग दिया है, तो अब माननीय का क्या सवाल है। मान लीजिए माननीय नहीं कह रहे हैं, हम माननीय से आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री द्वारा कह दिया। उसके बाद फिर वो बहुत कई बार मुलाकात के बाद में उस पर टेंडर आया। टेंडर आने के बाद उसके बाद शो करने लगा वो टेंडर कि ये होगा, फिर बाद में कैंसिल्ड हो गया। फिर इसके बाद दोबारा जब हम गए अभी 2 महीने पहले तो उन्होंने कहा कि ये हम इस पर फिर से कार्य योजना भेजेंगे। हमने कहा कि सर ये बताइए कि अगर जो कार्य योजना एक बार आपने भेजा और उसी पे दोबारा आप कार्य योजना भेजेंगे, उनका कोई जवाब नहीं था। तो ये अगर ये क्वेश्चन, ये टेक्निकलिटी अगर हमारे जनप्रतिनिधि रिस्पॉन्सिबल हैं जनता के लिए, तो ये चीज़ उनको पूछने की ज़रूरत है ना। आज बताइए कि आप 2012 से जो हॉस्पिटल आधा अधूरा बना पड़ा है, सोचिए कि 19 के बाद 20-21 में कोरोना आया, उस हॉस्पिटल की कितना इम्पोर्टेंस बढ़ा होगा। अगर निजामाबाद के मिर्ज़ापुर में वो हॉस्पिटल रहता तो क्या लोगों की कोरोना में ज़िंदगियाँ नहीं बचाता। तो ये हमारे जेन्युइन सवाल हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई वो नहीं है, किसी से हमारी लड़ाई, किसी से झगड़ा नहीं है। ये हमारा सवाल है कि हमारी सड़कें बने। चलिए आपसे जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। इतने सारे संघर्ष और तमाम चीज़ों के बाद, क्योंकि आप रिहाई मंच में भी रहे, बड़ी लाठियाँ इस शरीर पे पड़ी हैं, हमने देखा उन लाठियों का दर्द एहसास होता है जब किसी के शरीर पे पड़ता, वो जानता है, या फिर जो कोई करीबी हो या फिर आपके जो भी हमदर्द हैं वो सारे लोग जानते हैं इन बातों को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने एयरपोर्ट के लिए संघर्ष किया, आपने पदयात्रा की सड़कों के लिए आपने पदयात्रा किया, किसानों के हक अधिकार को लेकर के अभी हाल ही में आपने किया, इन सब तमाम चीज़ों के करने के बाद हासिल क्या होता है? क्योंकि आपने एक चुनाव लड़ा, उस चुनाव में कितने वोट आपको जनता ने दिए आपके जन संघर्ष को देख करके, और फिर आप 27 में जा रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि ये जो जनता है, ये जनता अपने जो जनप्रतिनिधि, देखिए इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे ना ही कोई हिचकिचाहट है कि यही जो जनता है इसके अंदर इतना लालच समा गया है। बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वोट देने के नाम पे पैसा लेते हैं। तो शायद हमारे जनप्रतिनिधि भी इसी कारण ना जाते उनके बीच में कि जब तुमने अपने वोट का सौदा कर लिया तो फिर काहे का विधायक, काहे का सांसद क्यों जाएंगे तुम्हारे दरवाजे। तो आप ये जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 27 में जनता आपके इन संघर्षों को देखेगी, क्योंकि आप फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? निश्चित रूप से जो आपका सवाल है बहुत ही जेन्युइन सवाल है। देखिए हम जब लोग आए यहाँ पर हैं, जब इस पूरे इलाके में हम लोगों ने अपने संघर्ष को किया और शुरुआत से रिहाई मंच का पूरा, हमारा सवाल था कि उस दौर में भी जब रिहाई मंच का हमने सवाल उठाना शुरू किया, उस दौर में भी उस सवालों को लोग नहीं उठाते थे, लेकिन वो एक राजनीति का, सामाजिक राजनीति का केंद्र बिंदु का एजेंडा आया। आज ठीक उसी तरह से जब हम लोगों को कोरोना के बाद लगा कि नहीं, जनता की जो जेन्युइन सवाल है, मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों पे हम बात करें, तो आज देखिए कि आजमगढ़ में जो निजामाबाद में जो सड़क का सवाल है, वो निजामाबाद में सड़क का सवाल नहीं है। आज देखिए अहरौला में भी कोई सड़क पर जो है पानी में लेट जाता है, कोई मेहनगर में करता है। इवन हमारे अलावा भी बहुत सारे युवा साथी लोग इस सवाल को उठाने लगे और बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्योंकि कहीं कहीं हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जाति धर्म के जो सवाल से बेटर है कि लोग अपने जेन्युइन सवालों को उठाएं। दूसरा कि हमारे दिमाग में बहुत क्लियर है कि ये जो धरती है, ये बाबू विश्राम राय की धरती है, चंजीत जी की धरती है, रामनरेश जी की धरती है, कैफी की राहुल की धरती है, और इसमें इस धरती का एक इम्पोर्टेंस है। और ये धरती इसलिए नहीं धरती है कि यहाँ पर फॉर्चूनर पॉलिटिक्स जो है, कि जिसको आपने कहा कि हम तो उसको फॉर्चूनर पॉलिटिक्स करते हैं कि आप पैसा दे करके वोट खरीद लीजिए, आप टिकट खरीद लीजिए, आप रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो वोट देते हैं, किसी भी प्रत्याशी को वोट देते हैं, वो तलबगार रहते हैं कि ये शराब पहुंचा दे हमारे घर, वो तलबगार रहते हैं कि हमें पैसा दे दिया जाए, हमारे घर में इतना वोट है, ठेकेदार बनाए जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है भारत के लोकतंत्र की, जिसको हम बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और जनता के हाथ में ताकत है, जनता के हाथ में पावर है। वो जनता के वोट बिक रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, तो हम क्या, ये जो नेताओं ने ही जनता को भ्रष्ट बनाया है और इनको दिया कभी रुपये पैसे पे, कभी जात धन पे। हम जो राजनीति डेवलप हो रही है,
आप देखिए पिछले दिनों से कि अब आजमगढ़ में भूमि के सवाल पे, भूमि संघर्षों के सवाल पे लोग बोलने लगे हैं, बात करने लगे हैं। आजमगढ़ वो ज़िला है जहां पर 2022 के बाद इस मने की योगी और मोदी की जो गवर्नमेंट है, आमतौर पे लोग बुलडोजर इनकाउंटर से घरों में दुबक गए हैं, लेकिन आजमगढ़ में जनता ने संघर्ष किया और 1 इंच ज़मीन, चाहे एयरपोर्ट, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चाहे न्यू एनर्जी प्लांट, कहीं नहीं ले पाए। दूसरा कि इसी जनता ने जो सवालों को उठाना शुरू किया, आज छोटे छोटे सवालों को लेकर यहाँ बात हो रही है। हम आप कहना चाह रहे हैं कि अगर माहौल बनाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। जैसे हमने ये पदयात्रा किया, अभी ये पदयात्रा अभी राहुल संगीता, सजानंद जी से राहुल संगीता तक, या ये पदयात्रा किया, तो कई युवाओं से मैं मुलाकात किया। मैंने कहा कभी आपने पदयात्रा किया है? तो उन्होंने कहा नहीं पदयात्रा किया। हमारे साथियों बहुत सारे युवा पर्चा तक नहीं पाए हैं, मतलब कि कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस में एक गैप आया, लोग संवादहीनता आई, कोई पदयात्रा नहीं कर रहा है, कोई गांव में नहीं जा रहा है, टोकनिज्म हो रहा है। सब पार्टियां कहती हैं चौपाल लगाओ, गांव में जाओ, नेताजी पहुंचते हैं, अपना थाली बर्तन भी लेके पहुंचते हैं, और जाके अपना खाना भी लेके पहुंचते हैं, परोसवाते हैं, फोटो खिंचाता है और भेज दिया जाता है। इसके इतर हमने ये एक पॉलिटिकल माहौल बनाया है। और मैं साफ कहूँगा कि जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, अभी मैं पिछले दिनों में गया तो वहाँ पर आया कि फला नेता एक फार्चूनर लेके आए थे, ढेका नेता एक फार्चूनर लेके आए थे, अब दूसरे नेता और 2 फार्चूनर और लेके आए। नहीं, आप देखिएगा वसीम भाई, ये मेरा अपना मेरा आशा है, विश्वास है इस जनता पे, लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे, देश पे, कि यहाँ पर जेन्युइन सवालों पे बात होगी। और जो पदयात्राएं अभी आप देखेंगे, लगातार हम पदयात्राएं करेंगे, कि आने वाले दिनों में लोग उन पदयात्राओं में शामिल ही होंगे और अपने अपने इलाके में उस तरह की पदयात्राएं भी करेंगे। आप जो आप बार बार आपने कहा कि लापता सांसद, लापता विधायक और नकारा सांसद, नकारा विधायक, ये पोस्टर हमने थोड़े लगाए। हमारे पास तो एक 6x3 का भी बैनर माने उसको बनवाने में जो है 200-300 रुपया जुटाना पड़ता है, जो है वो पोस्टर जनता ने लगाए। और सर एक चीज़ बता दें, वो जनता ने पोस्टर सिर्फ चौराहे पे नहीं लगाए सर। लापता सांसद, लापता विधायक का पहला पोस्टर लाहीडीह के इलाके में चौराहे पर लगा। उसके बाद नकारा सांसद, नकारा विधायक का पोस्टर, बैनर लोगों ने अपने घरों पर लगा दिया। माने ये बड़ा सवाल है ना कि जनता खुद ही कर रही है, नहीं लड़ेंगे। और इवन मैं गया, जब त्रिमोहानी में हम लोगों ने मीटिंग किया और पदयात्रा किया, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमने कहा मैं इसके बाद वहाँ से एक दिन एक हमारे राजनाथ कवि जी, उनके गांव में मैं गया, तो वहाँ पर एक दो साथियों ने बात किया था। हमने कहा जब कहेंगे, पता लगा मेरे जाने से पहले ही वहाँ पर लोग सड़क का काम नहीं अधूरा हुआ तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जनता की चेतना है। और मुझे लगता है कि निजामाबाद जो बेल्ट है, कि उसमें ये जो जनता में जो चेतना आ रही है, जो विस्तार हो रहा है, ये आने वाले चुनाव के एजेंडे में भी आएगा। और निश्चित रूप से सभी लोगों को, मैं अभी घोषणा पत्र पर कभी हम लोग फिर से बात करेंगे कि हमने जब चुनाव, जिसको आपने कहा 2022 में हमने जब चुनाव हुआ, उसके बाद हमने कहा कि जितने भी लोगों ने हमको वोट दिया है, सपोर्ट दिया है, हमने जो घोषणा किया है, इन एजेंडों पे हम काम करेंगे। और हमको लगता है कि कई एजेंडों पे हम सफल हुए हैं और आने वाले दिनों में कई एजेंडों में जनता के साथ सहयोग से हम सफल होंगे। और क्या कहते हैं, हम तो ये कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों से कि आप भी थोड़ा इसको देखिए। ये हमारे और आप में बीच में जो है, जो अगर आपको प्रतिस्पर्धा भी लग रही है तो एक बेहतरीन प्रतिस्पर्धा है जो है। हम भी आंदोलन करें, आप भी आंदोलन करिए। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, तो हमारी कौन पार्टी की सरकार है जो है, तो आपको भी आंदोलन करिए, हम भी आंदोलन करें। लाभ जनता का होगा, समृद्ध जनता होगी और देश का बेहतर होगा। ये बहुत सही बात कही आपने। ये राजीव यादव हैं और मैं माफ़ी चाहते हुए बस इनका ये गमछा थोड़ा सा हटा के कुछ दिखाना चाहूँगा। क्लोज़ करके दिखाइए ज़रा, इनकी कॉलर को दिखाइए। और ये तस्वीर बताने के लिए अपने आप में काफ़ी है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि फार्चूनर से पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स होती है जनता के मुद्दों को उठाने से, जनता की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको शासन सत्ता के समक्ष रखने से। आपके अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दम होना चाहिए, तो फिर मिसाल जो है वो राजीव यादव जैसी बनती है।
और ये राजीव यादव हैं। एक राहुल गांधी हैं, वो देश में यात्राएं करते हैं, भारत को जोड़ते हैं। और ये राजीव यादव हैं, ये आजमगढ़ से लेके गाज़ीपुर और आजमगढ़ की तमाम सड़कों को लेकर के यात्राएं करते हैं, आजमगढ़ के लोगों को जोड़ने के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। ये उन नेताओं की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो सांसद और विधायक बन कर के बैठे हैं, और उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब बार बार अधिकारी ये कहता हो कि आपके माननीय जब इस चीज़ को आके करेंगे तो चीज़ें तेज़ गति से बढ़ेंगी, और माननीय ना जाते हों, उसके बावजूद भी राजीव यादव की जो दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें कोई कमी ना आती हो, वो लड़ते हैं। राजीव यादव निज़ामाबाद और आसपास या आजमगढ़ या पूर्वांचल की मिट्टी से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनको पता है कि निज़ामाबाद में 35 तरह के आम पाए जाते हैं। उनको पता है कि मिर्चा मंडी जहाँ पे किसान मिर्चा उगा करके लेके जाता है, लाल मिर्ची की बात कर रहे हैं ना, छोटी सी बात हाँ, कर रहे हैं वसीम भाई। तो जब वो जाता है वहाँ पे तो इनको पता है कि सड़क नहीं होगी तो वो व्यवसाय कैसे चलेगा, किसानों की उन्नति कैसे होगी, किसानों की आय जो प्रधानमंत्री बताते हैं, सपना बताते हैं कि एक दिन हम ऐसा करेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, तो आय कैसे दुगनी होगी, ये बताते हैं राजीव यादव कि ये सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक क्षेत्र है निज़ामाबाद का। ये बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे, गुरु तेग बहादुर आए थे, और एक कुएं को भी उन्होंने बनवाया था जहाँ से मीठा पानी निकलता है। तो लोग आते हैं, पर्यटन की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शीतला माता का धाम भी वहाँ पे, ब्लैक पॉटरी है। ब्लैक पॉटरी सोचिए ना, विश्वविख्यात ब्लैक पॉटरी है उसी निज़ामाबाद में, जिसे ODOP के लिए शामिल किया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ब्लैक पॉटरी भी है और मुबारकपुर की साड़ियाँ भी हैं। तो जो एक ज़िले का उत्पाद जो वैश्विक स्तर पे पहचान रखता हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपको 30 साल से सड़क ना मिली हो तो फिर काहे का विकास। राजीव यादव कुछ कह रहे थे। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो ये जो तमसा है और आजमगढ़ नदियों का जिला कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और तमसा जो ऐसे ऐसे करके बह रही है, बड़े पैमाने पे कटहल यहाँ का है। पूरे दुनिया में कटहल ब्लड प्रेशर के लिए लोग उसका पाउडरिंग कर रहे हैं, जगह कर रहे हैं। इतना बेहतरीन उत्पादन है। क्या इसका उत्पादन का अगर हम उसको बाहर भेजें, उसके पाउडरिंग करें, उसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट से करें तो नहीं होगा। आम यहाँ पर सड़ जाता है। आप जो बात कर रहे हैं कि जो ये निज़ामाबाद में ब्लैक पॉटरी, इन सड़क की वजह से एक भी निज़ामाबाद में आपने विश्वविख्यात ब्लैक पॉटरी है, लेकिन अगर कोई दुनिया का आदमी आते हैं लोग हमसे पूछने के लिए आते हैं, मुबारकपुर में मैं लेके जाता हूँ लोगों को, निज़ामाबाद ले जाता, लेकिन एक रोडवेज की बस नहीं निज़ामाबाद के लिए। अब बताइए, आपने कह रहे हैं कि विश्वविख्यात है ब्लैक पॉटरी, अगर कोई आए बाहर से, एक रोडवेज की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं है जो है। और ये जो इलाका है, आप तो हमारे जो हमने 2022 के बाद जो पूरा प्रयास किया है, उसके बाद उस पर पिच्ची पड़ने लगी, बार बार नवीनीकरण के नाम पर छिप्पी, और हम जानते हैं उसमें भी घोटाला है, लेकिन वही अरौला मार्ग पे वो भी नहीं पड़ता। ये सवालों को उठने से हुआ। और स्थिति ये है कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, लोग बताते हैं कि गर्भवती महिलाएं अगर रात में दिन में कभी पेन हो जाए, जाना है, हॉस्पिटल है नहीं, और कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लग जाए, कोई बीमार हो जाए, तो लोग उन रास्तों पे चलते चलते ही लोगों के लिए वो मौत हो जाती है जो है। तो ये एक जेन्युइन सवाल है, माने कि लोगों के जीवन से भी जुड़ा सवाल है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग बीमार हैं, रोड बनती है तो आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा कि इस सवाल, ये जो पूरा तमसा का इलाका है, अगर ये रोडें बनेंगी तो पूरा सप्लाई रेंज हो जाएगा। और जो अगर ये बनता है तो दुर्वासा, दत्तात्रेय, हमारे यहाँ जो आप देखेंगे ना, आजमगढ़ महोत्सव होता है जगह जगह, वही जो निज़ामाबाद का जो वो है नगाड़ा है जो गुरुद्वारे का, वही बसता है, वहीं से शुरू होता है निज़ामाबाद का माने आजमगढ़ की यात्रा जो है। लेकिन अगर आजमगढ़ से ही उसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे कोई जाना चाहेगा तो पहुंच ही नहीं सकता है। तो ये बहुत सब बड़े सवाल हैं और बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे इस खबर को उतने ही दर्शक पसंद करेंगे जितना निज़ामाबाद में राजू भाई को वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते तो हैं कि सड़क की आपकी कोई लड़ाई लड़े, आप चाहते तो हैं कि आपकी खेती किसानी की कोई बात करे, आप चाहते तो हैं कि हमारे क्षेत्र में स्कूल कॉलेजेस बने, आप चाहते तो हैं हमारा विकास करें, लेकिन
जब कोई विकास के लिए इन सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता है तो ना आप उसे वोट देना पसंद करते हैं, ना ही इस तरह की खबरों को आप देखना पसंद करते हैं। अभी मैं कोई खबर कर रहा होता कि किसी की प्रेमिका किसी के साथ भाग गई, किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, 4 बच्चे 5 बच्चे, तो वो खबर लाखों में जाएगी और मिलियन पार भी हो जाएगा। और मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस तरह की और भी खबरें बनाइए। हमें पता है कि आपको ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये जनता के मुद्दों की बात है, ये ज़मीनी स्तर के संघर्ष की बात है, ये ज़मीनी स्तर की राजनीति की बात है। वो उस राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ जो लुप्त हो गई है, गायब हो गई, लुप्त हो गई है, अब नहीं दिख रही है। हाँ? लेकिन ये धरती इतनी बढ़िया है। राहुल संकृतायन जी के बारे में वही मैं कह रहा हूँ, वो वहीं बगल में पंदहा है राहुल संकृतायन जी का, हरियोज जी का निजामाबाद है जो है। एक ऐसा घुमक्कड़ जो उस क्षेत्र में पैदा हुआ, जिन्होंने इतनी सारी साहित्यिक किताबें रच दी कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो राहुल संकृतायन जी को जानता नहीं होगा। बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने पाँव से नाप दिया, पैदल यात्राएं कर डाली, वहाँ के साहित्य और वहाँ के हिंदी खड़ी बोली के जनक। ये सारी चीज़ें हैं हमारे आजमगढ़ में, लेकिन सब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि उनके हक अधिकार की आवाज़, उन चेतनाओं को जगाने का कार्य अब नहीं किया जा रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की, उनकी बात जनता तक पहुंचाने की हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बात आपको कितनी पसंद आएगी ये मैं नहीं जानता। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पूरी बात कैसे लगी। और यकीन मानिए कि अब धीरे धीरे ना हमारे मन में भी कुढ़न हो रही, खबरें नहीं करने का मन करता। क्यों? क्योंकि जब हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो माननीयों को बुरा लग जाता है। जब हम सड़क की बात करते हैं तो माननीयों को बुरा लग जाता है। माननीय कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, वो अपने तरीके से चाहते हैं कि हम चीज़ों को करें। अब पानी सर के ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, और अगर इसी तरह से रहा तो फिर सारी चीज़ें मिथ्या हो जाएंगी। राजू भाई, आप आगे नहीं कहूँगा, इस दिल में बहुत सारे गुबार भरे पड़े हैं। वो अगर ऐसे रहा 2-4 मिनट और बोला तो फट जाएंगे। बस इसको यहीं हाँ, सोच लीजिए कि आप लोग काकरोच हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।